को कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया। अपनों को नसीहत, उन्माद नहीं होना चाहिए, विजय को नम्रतापूर्वक स्वीकारना चाहिए। विपक्ष पर प्रहार, चर्च पर आक्रमण करने की बात आई, फिर बीच में कुछ लोगों ने मेडल वापस करने का एक अभियान चलाया, फिर अब ईवीएम की बात आई, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें आती रही, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कुछ हमारे मित्रों ने इसकी तैयारी की, पर ये मुद्दे टिके नहीं। 3 तलाक पर स्टैंड, हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। मोदी की स्वर्णकाल वाली पाठशाला, संडे की 3 सबसे बड़ी स्टोरी में आज सबसे पहले बात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो बीजेपी के लिए अपने आप में स्वर्णकाल का रोड मैप है। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में देखिए मोदी का महादेव भक्ति वाला विजय पथ। पुजारी जी, क्या क्या हुआ अंदर में? अंदर में प्रधानमंत्री जी जब सिंहद्वार पर पहुंचे तो इनको मंदिर की तरफ से इनको संबर्धना देके मंदिर के अंदर लेके गए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना। और संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे योगी की अविश्वसनीय कहानी। तो राजसत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं है। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए, 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए। उसको ये भी तय करना पड़ेगा कि उसको फिर आने वाले समय में कितने दिन जेल में रहना है। आदित्यनाथ योगी के यूपी के सीएम बने 700 घंटे हो गए हैं। इन 700 घंटों में कैसे सबसे अलग सीएम बन गए योगी, आज हम आपको बताएंगे। तो संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ में जो गर्जना करते हुए नजर आ रहे हैं वो तस्वीर आपको दिखानी है। जी हाँ, ताजा तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह में तो पूरब में थे, अब शाम को पश्चिम में पहुंच गए हैं। इस वक्त देश के पश्चिम यानी गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे हाईटेक रोड शो चल रहा है। और मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि हाईटेक हम इसे क्यों कह रहे हैं। आप देखिए, पूरे सूरत की सूरत बदल दी गई है। रात में जगमग हो रहा है सूरत, हर जगह मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, आधा सफर पूरा हो चुका है, अब बस आधा सफर और पूरा होना बाकी है और सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां कुछ लीडर्स से मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी के, और उसके बाद कल का प्रोग्राम होगा। वैसे पीएम के रोड शो पर हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज है, जिसके साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा। सिर्फ सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि समाज बदलना चाहिए। 2022 में हम एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे। गुजरात के सूरत में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में थे, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी से लेकर इंडिया के स्वर्णकाल का रोड मैप दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संघर्ष काल से सत्ता काल तक पहुंचने का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सत्ता पर काबिज होना नहीं, बल्कि समाज बदलना और राष्ट्र निर्माण का है। केवल सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है, केवल राज बदलना, सत्ता परिवर्तन करना, एक मंत्री बनना हमारा मकसद नहीं है। 2022 में हम एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाएंगे, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। यूपी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से परेशान विपक्ष के ईवीएम वाले बहाने पर पीएम ने पहली बार चोट किया। मायावती, केजरीवाल और कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनावों में ईवीएम की धांधली का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने अपनों को फिजूल की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी, तो वहीं हालिया चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे विपक्ष पर करारा वार भी किया। जैसे चर्च पर आक्रमण करने की बात आई, फिर बीच में कुछ लोगों ने मेडल वापस करने का एक अभियान चलाया,
फिर अब ईवीएम की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें आती रही, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कुछ हमारे मित्रों ने इसकी तैयारी की, पर ये मुद्दे टिके नहीं क्योंकि इसमें दम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष फैक्ट्री में नए नए मुद्दे बनाता है, ऐसे मुद्दे जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। बिहार चुनाव के दौरान इंटॉलरेंस की दुहाई देकर अवार्ड वापसी करने वाले को भी पीएम मोदी ने खरी खोटी सुनाई। पीएम ने कहा, अब कहां है अवार्ड वापस करने वाले। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिक्र ट्रिपल तलाक का भी हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक पर बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के नाम पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बंद होने चाहिए। तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको समाज में संघर्ष पैदा नहीं करना है उनके बीच में। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक पर यूपी चुनाव के दौरान पहली बार अपना स्टैंड साफ किया था, जिसका फायदा उन्हें मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलने के तौर पर हुआ। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीएम ने हाल ही में न्यू इंडिया का मंत्र दिया था। इस विजन को उन्होंने बैठक में और आगे बढ़ाया। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया विजन को जल धन, जन धन और वन धन से जोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी की न्यू इंडिया की, नए भारत की एक राजनीतिक दृष्टि अपने भाषण में दी। उसके जो महत्वपूर्ण पहलू थे उसमें जनधन, वनधन और जलधन। यूपी चुनाव में बीजेपी की ट्रिपल सेंचुरी के नायक रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, रणनीतिकार क्या होता है ये अमित शाह ने दिखा दिया। अमित शाह ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें अभी बैठना नहीं है, बल्कि बीजेपी का स्वर्णकाल लाने के लिए काम करना है। अध्यक्ष जी ने संकल्प किया, ये बताया कि हमें यह संकल्प करना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश में भाजपा हर जगह होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, शासन के हर स्तर पे होनी चाहिए। और ये विश्वास हमें अपनी मेहनत और अपने काम और जनता के प्यार से लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जीत से ज्यादा उत्साहित न हो और संयम से काम करें। यूपी विजय के बाद भी पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को यही सलाह दी थी। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के फैसले पर मोदी सरकार को बधाई दी गई। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के उपायों समेत जीएसटी पर चर्चा हुई। बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। रविंद्र कुमार, सी मीडिया, भुवनेश्वर। तो आपको मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि मोदी की गढ़ गर्जना अभी जारी है, क्योंकि वहां पर सूरत में ये जो 11 किलोमीटर लंबा रोड शो है ये हाफ से ज्यादा तक कंप्लीट हो चुका है और अब थोड़ा ही सफर बाकी है। लेकिन आप देखिए
सूरत को सजा दिया है सूरत वासियों ने। और ये पाटीदार समुदाय का गढ़ माना जाता है जहां से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर अमित शाह ने जब भाषण देना शुरू किया था तो 4 मिनट में वाइंड अप करना पड़ गया था, क्योंकि वहां पर समुदाय के लोग, पाटीदार समुदाय के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने भाषण को रुकवा दिया। आप जानते हैं खफा चल रहे हैं पाटीदार समाज के लोग और उनको मनाने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। बहरहाल मोदी की महादेव भक्ति भी आज हुई थी और वही वजह पथ आपको बताना है, लेकिन उससे पहले भार्गव परिक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार वो हमें वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। और आपसे पहले जब उनसे बात हुई थी तो कुछ ही दूरी पर था वो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप क्या हाल है जरा जान लेते हैं भार्गव। रूबी का यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से पास हो चुका है और सर्किट हाउस पहुँचने में अभी तकरीबन 4 या 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो काफ़ी 3-3 या 4-4 घंटे से मोदी का इंतज़ार कर रहे थे। आइए हम उन्हीं कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप क्यों संडे के दिन में आप यहाँ पे रहे और किस तरह से समय बिताया, क्योंकि मोदी की झलक? मोदी के लिए हम लोग इधर आए हैं। सूरत में 6 घंटा 8 घंटा भी उनका इंतजार कर सकते हैं। वो ऐसे लोग लाड़ीने नेता है जो भारत के लिए प्रधानमंत्री के रूप में एकदम अच्छे हैं। मोदी जी, मैं करीबन 3-4 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। मोदी हमारे देश की आन बान और शान है और उनके लिए हम 2 दिन भी वेट कर सकते हैं। कितने समय से खड़े और हम करीबन 3 घंटे से खड़े हैं और मोदी जी की एक झलक देखने के लिए 3 घंटे खड़े थे और उनको देखकर ही हमने देख लिया है और अभी घर शांति से जाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि सभी लोगों का उत्साह रहा है और यहाँ से मोदी का काफिला पास हो गया है और आने वाले कुछ 5 या 7 मिनट में सर्किट हाउस मोदी पहुँचेंगे, लेकिन लोगों का उत्साह काफ़ी रहा। संडे का दिन होने के बावजूद भी शाम में वो काफ़ी 3 से 4 घंटे तक लगातार इंतज़ार करते हुए यहाँ पे खड़े रहे और बाद में मोदी के देखने के बाद वो अब वापस घर जाएंगे। भार्गव, बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए वहाँ लोग आए हैं 4-4 5-5 घंटे से खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी भी झलक जो है एक दफ़ा जी न्यूज़ पर दिख जाए, इसीलिए वो फ्रेम में आपसे चिपक कर खड़े हुए हैं कि एक बार शक्ल जो घर पे है और जो टीवी देख रहे हैं वो देख ले कि भाई हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बहरहाल ये देखिए जैसा भार्गव बता रहे हैं 7 मिनट के अंदर अंदर सर्किट हाउस पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ भी उनका कार्यक्रम है, मत भूलिए आप। वहाँ जो है वो बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और रात को वहीं पर रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 400 करोड़ रुपए का बना, उसका उद्घाटन, बहुत सारे लोगों से बातचीत और मीटिंग होने वाली है। लेकिन आज सुबह भी काम कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, देश के पूरब में थे, शिव भक्ति में लीन थे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने से पहले वो भुवनेश्वर पहुंचे और लिंगराज मंदिर में वहां मौजूद ही थे, वहां पर वो लिंगराज मंदिर में पहुंचे, 25 मिनट तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। अब सवाल यह है कि जिन मनोकामनाओं के साथ पीएम मोदी लिंगराज मंदिर पहुंचे थे वो पूरी होंगी। ये सिर्फ शिव साधना नहीं बल्कि मोदी की महादेव भक्ति वाला विजय पथ है। बीते 52 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चारों दिशाओं में जाकर महादेव की पूजा की। 4 मार्च को उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा की, आशीर्वाद में यूपी विजय मिली। 8 मार्च को पश्चिम में गुजरात के सोमनाथ मंदिर गए। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। 23 फरवरी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम ने सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया और अब पूर्व में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में महादेव की पूजा की। ओडिशा में 2019 में चुनाव हैं और निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी को उम्मीद है कि इस बार ओडिशा विजय होगा। ओडिशा की राजधानी में करीब 1100 साल पुराने लिंगराज मंदिर में नेहरू के बाद दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री देश की खुशहाली की कामना के लिए पहुंचे। सुबह 8:50 पर
पीएम मोदी का काफिला भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंचा। पीएम की एक झलक देखने के लिए मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग थे। लोग अपने घरों से निकलकर छतों पर आ गए थे। पीएम ने किसी को निराश नहीं किया, हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, अंदर चले गए और यहीं से शुरू हो गई पीएम मोदी की शिव साधना। भारत के प्रधानमंत्री उड़ीसा आए और भुवनेश्वर में लिंगराज बाबा लिंगराज के पास आए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदू मान्यताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने परंपरा के मुताबिक सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी बाबा लिंगराज के दर्शन के लिए गर्भगृह में गए। भगवान का अभिषेक किया। भगवान लिंगराज को फूल, बेलपत्र, दूध, नारियल पानी और मिठाइयां अर्पित की। वक्त की कमी की वजह से गर्भगृह में विशेष पूजा का समय कम किया गया। तो गर्भगृह में हम सारे पूजा का सामान तैयारी करके रखे थे और उन्हीं के हाथ में हम जल चढ़ाए। शिव गायत्री मंत्र से, शिव पंचाक्षर मंत्र से जल चढ़ाए। बिलपत्री, फूल, जो नारियल, जो भी प्रसाद था उन्हीं के हाथ में समर्पित किए, चंदन दिए और भगवान जी की पूजा करके संसार का मंगल कामना करिए। सबसे बड़ी बात है, भारत के प्रधानमंत्री सब पंडों को अंदर बुला के उनके साथ बात किया, क्या है कैसा है, सफाई का वहाँ मैसेज दिया, मंदिर को कैसे सफाया रखे। बाबा लिंगराज की पूजा के बाद पीएम मोदी ने माता पार्वती और कई देवी देवताओं की पूजा की। गर्भगृह से निकलने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर के बारे में जानकारी ली। पुजारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और खुशहाल भारत के लिए प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, कामना की देश के विकास के लिए, सफाई का संदेश दिया और प्रधानमंत्री सबसे अभिवादन करते हुए, मिलते हुए, यही कामना करते हुए कि देश का कैसे कल्याण हो, इसकी शक्ति भगवान लिंगराज उनको दे, देशवासियों को दे। पुजारियों ने पीएम को मंदिर के बारे में जानकारी दी। पीएम ने मंदिर पुजारियों के साथ फोटो खिंचवाए और पुजारियों ने पीएम के साथ सेल्फी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर के पूरे परिसर का जायजा लिया। मंदिर में मौजूद लोगों की भीड़ का पीएम ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी करीब 25 मिनट तक मंदिर में रहे। उन्होंने मंदिर की विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए, पुजारियों को स्वच्छता का संदेश दिया। बड़ू नियोग समिति का तरफ से वीवीआईपी रजिस्टर है। जितने भी वीवीआईपी आते हैं लिंगराज मंदिर दर्शन में, इनको बड़ू नियोग तरफ से इनको दर्शन करवाए जाते हैं और वही परंपरा अनुसार वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ू नियोग के वीवीआईपी किताब में अपने नाम लिख के हमको दस्तखत दिए। पीएम मोदी अपने पहले के ओडिशा दौरे में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर चुके हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब तक बाबा लिंगराज का दर्शन न हो, भगवान जगन्नाथ की पूजा नहीं की जाती है। आज बाबा लिंगराज के दर्शन के साथ ही पीएम मोदी की भगवान जगन्नाथ की पूजा भी पूरी हुई। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। जो 70 ऑफिस बैरर है उनके साथ ही वो मीटिंग करेंगे। 70 ऑफिस बैरर के साथ मीटिंग करने के बाद 2017 की ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी और उसके आधार पे आने वाले दिनों के अंदर 2017 की चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। भार्गव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये सर्किट हाउस की तस्वीर है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेताओं से वो मुलाकात करने वाले हैं और फिर आज रात को यहीं पर उनका स्टे है। फिर सुबह उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2 दिन के सूरत दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये लंबा काफिला जो है 11 किलोमीटर का, आप देखिए 7 बजे शुरुआत हुई थी इस काफिले की और अब लगभग 9:30 बजने वाले हैं। तादाद में लोग थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुजरात सूरत में उमड़ गया है।
और सूरत को इतना खूबसूरती से सजाया भी गया था और हम तो इसे हाई टेक रोड शो कह रहे हैं। भार्गव परीख भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार इस पूरे मसले पर अपडेट हमें दे रहे हैं। भार्गव, अब सर्किट हाउस में क्या प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए, सर्किट हाउस के अंदर 70 ऑफिस बैरर्स के साथ मीटिंग होगी मोदी की। उस ऑफिस बैरर के पास बैठ के मोदी गुजरात के अंदर बीजेपी की क्या परिस्थिति है उसके बारे में ब्यौरा लेंगे। गुजरात के अंदर उसके बाद ये 70 ऑफिस बैरर्स जो है वो बीजेपी के, उनको सभी को अलग अलग ज़िले के अंदर भेजा जाएगा और हर 10 दिन के अंदर वहाँ पे दौरा करने के लिए आदेश दिया जाएगा। और उसके अलावा जो पटेल वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, इन वोट बैंक को किस तरह से भुनाया जाए, इन वोट बैंक को किस तरह से लिया जाए, अपने साथ उसकी चर्चा की जाएगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दी जाएगी। उसके अलावा खासतौर पर हर 15 दिन पे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे गुजरात के अंदर दौरे पे आएंगे और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं की गई है वो आम आदमी तक किस तरह से परकोलेट किए जाए उसके बारे में एक रणनीति सोची समझी रणनीति तैयार की जाएगी। और उसके बाद ये मई महीने के अंदर ये पूरे कार्यक्रम का अमल किया जाएगा और उसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी, जिसके बाद वो कल सुबह ऑफिशियली इसका भार्गव, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। ये अंदर के सर्किट हाउस के अंदर की तस्वीरें आ रही है। भार्गव, एक बार मैं दर्शकों को उन तस्वीरों से रूबरू करवा दूँ, उसके बाद वापस आऊँगी। आप और डिटेल में मुझे बताइएगा और दर्शकों को बताइएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत टायरिंग ये पूरा का पूरा रोड शो रहा होगा। देखिए, क्योंकि वो ओपन कार में थे और सिर्फ 11 किलोमीटर तक उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। ये बहुत टायरिंग सफ़र रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सर्किट हाउस में, जैसा भार्गव बता रहे हैं, कि ऑफिस बैरर के साथ एक मीटिंग करेंगे और गुजरात की स्थिति क्या है और गुजरात में बीजेपी की क्या स्थिति है उसे लेकर चर्चा होने वाली है। कल फिर कुछ और प्रोग्राम्स है, उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सर्किट हाउस के करीब पहुंच चुके थे। शुरुआत एयरपोर्ट से होती है। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के बीच की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की है। लगभग 2.5 घंटे में ये पूरा सफ़र जो है, 11 किलोमीटर लंबा सफ़र 2.5 घंटे में पूरा करते हैं। और 2.5 घंटे में तो वो भुवनेश्वर से यहाँ सूरत पहुँच गए थे। लेकिन ये हाईटेक रोड शो इसलिए भी क्योंकि अव्वल तो गुजरात से लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सीएम रहे हैं और सूरत में पीएम बनने के बाद पहली बार सूरत पहुंचे हैं। तो ये भव्य स्वागत वो एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।